हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन या सजीवों में जनन किस प्रकार से होता है। तो हम लोग देख चुके हैं जनन क्या है। जनन एक बायोलॉजिकल क्या है प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे पास वो सजीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो हम लोग ये पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जनन के कौन से माध्यम हैं। तो जनन के दो माध्यम होते हैं बेटा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कायिक वर्धन के बारे में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बेटा वो एसेक्सुअल का ही भाग होता है, क्योंकि उसमें भी किसी भी प्रकार का युग्मक या गैमेट नहीं बनता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस में जाकर के उसको देख लीजिए, जिसका नाम है प्लेलिस्ट में है बायोलॉजी फॉर क्लास 12th ना एंड नीट। तो उसमें आप देखेंगे तो आपको पूरा ये मिल जाएगा। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कि अलैंगिक जनन की विधियाँ। जनन की विधियाँ तो दो हैं बेटा, जनन की विधियाँ तो दो हैं, जिसको हम कहते हैं अलैंगिक और लैंगिक। तो अलैंगिक में भी क्या ये विधियाँ हैं कि अलैंगिक किस किस को कहेंगे, कैसे कैसे अलैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन को हम जानते हैं कि जब संतान की उत्पत्ति क्या है एकल सजीव से हो तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान क्या होती है, अपने माता पिता या अपने जनक के हूबहू समान होती है, मार्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। तो इस तरीके के हम लोग ऑफस्प्रिंग को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो क्लोन किस में बनता है, अलैंगिक में कि लैंगिक में, अलैंगिक में बनता है, याद रखिएगा। तो अब यही देखेंगे हम लोग कि अलैंगिक जनन किन किन विधियों से होता है। तो अलैंगिक जनन की पहली विधि में हम देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन कोशिका विभाजन के द्वारा भी होता है। तो यहीं पे हम लिखेंगे मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अलैंगिक जनन की विधियां। जनन की विधियां तो दो हैं, लैंगिक और अलैंगिक, लेकिन ये क्या है अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां। तो पहली विधि बेटा हमारे पास है क्या, कोशिका विभाजन। पहली विधि जो है वो कोशिका विभाजन ही है। सेल डिवीजन के द्वारा कोशिका विभाजन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो याद रखिएगा, जब किसी जीव में कोशिका विभाजित होकर के नया सजीव बना लेती है तो हम उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे हम लोगों में भी कोशिका विभाजन होती है, लेकिन वो हमारे कहाँ पे होती है, बॉडी में होती है। किसके लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए होती है, ऊतकों की मरम्मत के लिए होती है, क्योंकि शरीर में टूट फूट होती रहती है, सेल डिफरेंशिएशन के लिए होती है, लेकिन नया सजीव नहीं बनता है। वेजिटेटिव इसको हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा वेजिटेशन बॉडी बनती है, लेकिन हमारा क्या होता है, नया सजीव नहीं बनता। मैं सुधीर हूँ तो सुधीर ही हूँ, दूसरा सुधीर नहीं बनेगा सेल डिवीजन से। लेकिन अलैंगिक जनन में सेल डिवीजन के द्वारा दूसरा सजीव बन जाता है। तो जो हमारे पास है अलैंगिक जनन, उसमें क्या आता है, सेल डिवीजन भी आता है। तो जब कोशिका विभाजन के द्वारा किसी नए सजीव का निर्माण होता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं कि ये बात सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के द्वारा। तो कोशिका विभाजन भी कई प्रकार का होता है। एक होता है बाइंडी फिजन, बाई मीन्स होता है दो और फिजन मीन्स विखंडन, जिसमें क्या द्विविखंडन हो या द्विखंडन हो, दो भागों में खंडित हो जाए। बेटा फिर से याद रखिएगा, बाई मीन्स होता है दो और फिजन मीन्स क्या होता है, विखंडन। तो जो दो भागों में खंडित हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं, बाइंडी फिजन, द्विविखंडन या द्विखंडन कहते हैं। लेकिन इतना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देखिए जो लिखा है बाइंडी फिजन, उसमें कहाँ पे होता है, अमीबा में और पैरामीशियम में। लेकिन बाइंडी फिजन में जो दो भाग में डिवाइड होंगे वो बोथ आर क्या है, इक्वल पार्ट्स, दोनों इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होंगे। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे एक अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर बेटा चाहे जैसे बना दो, क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो सबसे सरल होता है अमीबा का स्ट्रक्चर बनाना। अब बड़ा मज़ा आता था हमको बनाने में, कुछ भी बना दो। ये अमीबा है,
इसमें विभाजन हुआ तो ये क्या है बेटा, सेल डिवीजन कहेंगे। सेल क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। सेल डिवीजन हुआ तो ये दो भागों में अमीबा बट गया, ऐसे और क्या है ऐसे। दोनों, मेरा थोड़ा ये बड़ा हो गया, छोटा है, लेकिन लो इसको बड़ा कर दे रहे हैं। दोनों ही भाग क्या होते हैं, इक्वली होते हैं। तो याद रखिएगा बाइनरी फिजन में इक्वल डिवीजन होता है और दो के दोनों ये डिवीजन अलग अलग, ये दूसरा सजीव बन जाएगा, ये दूसरा सजीव बन जाएगा। यही आपको देखना था। तो मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो नई वीडियोज आएंगी तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगी, आपके पास मैसेज आएगा आपके जीमेल पे और यूट्यूब पे तो आता ही आता है कि भैया वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप उसे तुरंत देख सकेंगे। और बेटा देख देख के बार बार रिवाइज करिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब पूरा देखेंगे तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में देखिए, कई बार में देखिए। जब आप खाली हैं तब देखिए, थोड़ा सा अभी देख लीजिए, थोड़ा सा बाद में देख लीजिए। जब आपको सोना है तब आप देख लीजिए, जब आप खाली हैं तब आप देख लीजिए। लेकिन उसको जब पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर मिलेगा ही मिलेगा। नीट में सेलेक्ट होने के लिए बेटा NCERT 100% कंपलसरी है, बिना उसके कुछ भी होने वाला नहीं है। जब आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको देश दुनिया की कोई भी बेफालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। NCERT बेस्ड ना पढ़िए, डायरेक्ट NCERT ही पढ़िए, तभी आपका नीट में सिलेक्शन होगा। तो सब्सक्राइब देखिए लिखा है, उसको आप दाबिए। फिर जब दाबेंगे तो आपको घंटी आएगी, घंटी को दाबिए और घंटी को दाबने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो जिससे आपको सारी की सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। इससे मेरा फ़ायदा ये होगा कि मुझे सब्सक्राइबर्स मिलेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा और अच्छी वीडियोज़ बनाने का मन होगा। तो हम लोग देखें बेटा कि सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है। पहला बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन किस में होता है, हमने पहले लिख लिया था ताकि टाइम बचे। इसको द्विखंडन या द्विविखंडन कहते हैं। अमीबा और पैरामीशियम में होगा, याद रखिएगा। अमीबा और पैरामीशियम में कैसा फिजन होता है बेटा, बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन क्या है, एक सेल डिवीजन वाली विधि है। और सेल डिवीजन किस में आती है, अलैंगिक जनन। क्या है, अलैंगिक जनन का मेथड है। तो इसीलिए कहते हैं कोशिका विभाजन भी अलैंगिक जनन माना जाता है। कोशिका विभाजन के द्वारा अगर किसी सजीव का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा अमीबा और पैरामीशियम में। बाइनरी फिजन में यह भी आपको याद रखना है बेटा, 2 इक्वल पार्ट्स। क्या है, इसमें जो डिवीजन हुआ, देखो एक अमीबा 2 भागों में डिवाइड हुआ और दोनों के पार्ट्स क्या हैं, इक्वल। अब यही दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, नई कोशिका में, मतलब नए ऑर्गेनिज्म्स में डेवलप हो जाएंगे। दूसरा है हमारे बेटा बडिंग। बडिंग का मीन्स होता है मुकुलन, और इसको हम लोग अब NCERT में लिखा है कलिकाएँ। क्या है, कलिका। इसमें क्या होता है, एक सजीव हमारे पास है, जैसे कह रहे हैं कि अभी हम वो देखें, ईस्ट को देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखिएगा ये हमारे पास ईस्ट है। ईस्ट क्या होता है, सारे फंजाई मल्टी सेलुलर, लेकिन ईस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर। तो क्या होता है, एक कोशिकी होता है। पूरे फंजाई किंगडम का एक ही इकलौता प्राणी ऐसा है बेटा जो कि एक कोशिकी होता है, नहीं तो सभी की सभी फंजाई क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर, मतलब बहुकोशिकी होती हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है यूनिसेलुलर फंजाई, तो इसे हम क्या कहेंगे, ईस्ट को। ये ईस्ट जगत का क्या है, मतलब ये किंगडम हमारे पास फंजाई का अपवाद है, क्योंकि एक कोशिकी है। तो ये बेटा पूरा हमारे पास ये फंजाई है, और फंजाई में देखो एक कली निकली है। क्या निकली है, एक कली निकली है, बड निकली है। और ये बड क्या है, कुछ समय बाद टूट जाएगी और टूट के क्या है, ज़मीन पे गिरेगी। तो वहाँ पे जब वो अपने फेवरेबल कंडीशन में क्या पाएगी, अच्छा पोषक तत्व पाएगी, न्यूट्रिएंट्स पाएगी, मॉइस्चर पाएगी, तो ये फंजाई भी क्या हो जाएगी बेटा, बताइए, नए ऑर्गेनिज्म्स को बना लेगी, एक नए सजीव के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग, मुकुलन के द्वारा, जिसमें ये कलिका निकले। ये देखो कली निकली है, तो इसमें देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, छोटा सा भाग, तो इसे हम कहेंगे इसमें अनइक्वल होता है, इसमें डिवीजन अनइक्वल। लेकिन फिजन में डिवीजन क्या होता है, इक्वल। आपको नीट के लिए ये सब बहुत ही गहन तरीके से याद रखना पड़ेगा कि फिजन में हमारे पास इक्वल डिवीजन होता है, और क्या है, किसमें, बडिंग में अनइक्वल डिवीजन होता है। और छोटा वाला भाग क्या है, फिर जो है ज़मीन पे गिरता है, अपना न्यूट्रिएंट्स पाता है ना, मॉइस्चर पाएगा ना, और क्या है, नए सजीव में डेवलप हो जाएगा। तो किसमें होता है ये एग्जाम्पल बेटा, ईस्ट में। कहाँ पे,
ईस्ट में, हाइड्रा में भी होता है, अभी आप आगे देखेंगे। तो डिवाइड इन क्या है, टू, देखो अनइक्वल पार्ट्स। तो बेटा बडिंग में क्या होता है, मुकुलन जिसको हम कलिकाएं कहते हैं, उसमें एक बाहर कलिका निकलती है और निकल जाती है। जैसे हम ही लोगों में पेड़ देखे हैं, ये पेड़ की डाली है, यहाँ से कली निकली और कली क्या है, टूट के ज़मीन पे गिर जाए और जब न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व और पानी के संपर्क में आए तो फिर से नया सजीव बन जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग, मतलब मुकुलन विधि के द्वारा। तो याद रखिएगा मुकुलन में क्या होता है बेटा, अनइक्वल पार्ट्स, और बाइंडी फिजन में इक्वल पार्ट्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट, अभी हम आपको दिखाए हैं कि ईस्ट होता है। आते हैं बेटा तीसरा है हमारे पास स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब स्पोर का बनना, जिसे हम बीजाणु जनन कहते हैं। स्पोर मीन्स छोटे छोटे बीजाणु, और स्पोरुलेशन का मतलब बीजाणु जनन, मतलब बीजाणुओं के द्वारा जिसका जनन होता है। तो पहली बात ये याद रखिएगा कि ये जनन फेवरेबल कंडीशन में नहीं होता, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, मतलब विषम परिस्थितियों में होता है। और किसके द्वारा किया जाता है, अमीबा के द्वारा किया जाता है। तो आइए देखते हैं, जब ये बीजाणु जनन हुआ तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा क्या है, फॉर्म सिस्ट, क्या बनाता है बेटा, सिस्ट बनाता है, मतलब अपने ही ऊपर एक प्रकार का आवरण बना लेता है, अपने ऊपर एक प्रकार का आवरण बना लेगा। जैसे ठंडी में हम लोगों को ठंडी लगती है तो हम लोग रजाई ओढ़ लेते हैं, गर्मी में जब हम लोग रोड पे जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो गर्मी में क्या करते हैं, मुंह में कपड़ा बांध लेते हैं, शरीर को ढक लेते हैं, बाजुओं को ढक लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो कंडीशन थोड़ा अनफेवरेबल हो जाता है कि उस समय हीट ज़्यादा लगती है, हमको उस समय उष्मा ज़्यादा मिलती है, और ठंडी में हमको क्या है, ठंडी ज़्यादा लगती है, मतलब हमारी हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, ढक लेते हैं। तो ऐसे जब गर्मी का, भयंकर गर्मी का मौसम आता है, क्योंकि जो अमीबा होता है वो या तो पानी में रहेगा, कीचड़ में रहेगा, दलदली ज़मीन पर रहेगा, या नम वाले स्थानों पे रहेगा। लेकिन जब भयंकर गर्मी आ गई तो अब उसको क्या करना है बेटा, पानी उन्हें सूख जाता है, ज़मीनें क्या हो जाती हैं, पूरी सूख जाती हैं, तो अपने ऊपर वो सिस्ट बना करके, एक आवरण बना करके कहाँ चला जाता है, ज़मीन के अंदर। जैसे मछलियाँ भी कुछ घुस जाती हैं, हम लोगों ने फ्रॉक्स वगैरह एम्फीबियंस को भी देखा है कि वो गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं, तो भैया वो ज़मीन के अंदर, उसको हम हाइबरनेशन और एस्टिवेशन कहते हैं। जो ठंडी में जाता है उसको हाइबरनेशन कहते हैं, जो गर्मी में जाता है उसको एस्टिवेशन कहते हैं। तो एक प्रकार का अनुकूलन है, ये एडॉप्टेशन है बेटा। तो ये अपने आप को अनुकूलन बनाने के लिए अमीबा क्या करता है, अपने ऊपर एक सिस्ट, सिस्ट का मतलब आवरण बना लेता है, और इस आवरण को जब बना लेता है तो उसको इंसिस्टमेंट कहते हैं, पुट्टी भवन। तो सिस्ट का मतलब पुट्टी बना लेता है, क्या बना लेता है, पुट्टी, और इस विधि को क्या कहते हैं, इंसिस्टमेंट, मतलब पुट्टी भवन कहते हैं। अब बात आती है कि जब अमीबा का आ जाएगा फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन का मतलब हमारे पास जब उसको पानी मिल जाएगा, थोड़ी सी नमी आ जाएगी, थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा, या गर्मी में थोड़ी सी कमी होगी, तो वो क्या करता है बताइए, तब तक में ये सिस्ट क्या करेगा, पुट्टी अनुकूल परिस्थितियों में फूटकर अनेक चल बीजाणु बनाती है। क्या बनाएगी, चल बीजाणु। और चल बीजाणु को हम क्या कहते हैं बेटा, जू स्पोर। चल बीजाणु को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, जू स्पोर। जू स्पोर को बेटा चल बीजाणु कहते हैं। चल बीजाणु किस लिए नाम है इसका, कि बीजाणु तो है, बीज के अणु तो है, लेकिन वो मोटाइल होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जू स्पोर मोटाइल कि नॉन मोटाइल, तो जू स्पोर क्या होता है बेटा, मोटाइल होता है। जू स्पोर गमन करता है, क्योंकि वो जिस पानी में रहता है वहाँ पे वो तैर सकता है। तो हम लोग देखे हैं कि जू स्पोर की में क्या होता है, छोटे छोटे इसमें क्या है, फ्लैजला सीलिया पाए जाते हैं। तो ये जू स्पोर है, चल बीजाणु। तो पुट्टिका क्या होती है बेटा, टूट जाती है, फूट जाती है। अब फूट करके वो सैकड़ों, सैकड़ों का मतलब 100 से ऊपर, 1000 से कम 100 से ऊपर, और लगभग 500 से 600, लगभग क्या है 500 से 600, ये अमीबा में जनन की सबसे भयंकर विधि है, जिसमें वो एक ही बार में 500 से 600 क्या है, अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म दे देता है। बताइए, एक बार में 500 से 600 बच्चे पैदा कर देता है, जिसके द्वारा उसकी एक पुट्टिका जब फूटती है तब। तो स्पोर फूटा तो उस स्पोर में से क्या है, अनेक चल बीजाणु बनाती है, जिसे हम जू स्पोर कहते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिखा है पहले से, जिससे अनेक क्या है, अमीबा विकसित हो जाते हैं, जिसे स्पोरुलेशन कहते हैं, मतलब बीजाणु जनन कहते हैं। क्योंकि ये बेटा किसके द्वारा बना, बीजाणुओं के द्वारा बना है, इसलिए इसका नाम स्पोरुलेशन। और कितने बनते हैं ये भी याद रखिएगा, हमारे पास 500 से 600। एक बार में अमीबा कितना डेवलप करेगा बच्चों को, 500 से 600 अमीबी बन जाते हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे, तो इसको अमीबी कहते हैं। और यही डेवलप होके क्या हो गए, अमीबा बना लेगा। तो सबसे भयंकर विधि है ये,
तो ये भी अलैंगिक का ही भाग है, अलैंगिक में सेल डिवीजन के द्वारा। तो हम लोगों को पता है क्यों अलैंगिक है, क्योंकि इसमें न किसी प्रकार का गैमेट बनता है, न इसमें कोई फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें निषेचन ना हो, जिसमें युग्मक ना बने, वो क्या है हमारे पास अलैंगिक ही होता है। और ये फास्ट होता है, देखो कितनी जल्दी 500 से 600 बना लिया। सिंपल होता है ना, साधारण है, कुछ नहीं है, किसके द्वारा हुआ, सेल डिवीजन के द्वारा, तो साधारण ही तो बनेगा। हम लोगों में ऐसा नहीं होता कि सेल डिवाइड करके खटाक से दूसरा आदमी बना दें। तो अलैंगिक जनन सिंपल होता है और क्या होता है, फास्ट होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये अलैंगिक जनन की केवल एक विधि हुई, पहला सेल डिवीजन। क्या बेटा, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन 3 प्रकार से होता है, बाइंडी फिजन याद रखिएगा, बडिंग मुकुलन, तीसरा क्या है स्पोरुलेशन। बाइंडी फिजन में द्विविखंडन होता है, 2 भागों में डिवाइड होता है, अमीबा और पैरामीशियम में होता है। बडिंग में मुकुलन में एक बड़ा भाग होता है, एक छोटा भाग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, नए सजीव का निर्माण कर लेगा। बताएं ईस्ट एंड हाइड्रा में। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं कि बडिंग कलिका किस में बनती है, स्पेशली ईस्ट में बनती है एंड हाइड्रा में बनती है। जो हमारे पास ईस्ट है इसमें फ्यूजन और बडिंग दोनों पाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बडिंग पढ़ रहे हैं। हाइड्रा में स्पोरुलेशन स्पेशली किसमें बेटा, अमीबा में पाया जाता है। स्पोरुलेशन मतलब बीजाणु जनन ना, किसमें 500 से 600। कितना बेटा, देखो यहाँ पे लिखे हैं 500 से 600, तो वहाँ नहीं दिख रहा है, फिर से दिखा देते हैं। एक बार में ही इसमें 500 से 600 अमीबा बन जाएंगे। आइए बेटा, तो आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, अपने सुझाव भी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप NCERT ज़रूर पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप के। अब इसके आगे हम लोग और आगे देखते हैं, अभी अलैंगिक जनन की और विधियाँ हैं। तो बेटा अभी हम लोग जो है थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो जिसने ये नोट कर लिया होगा, नोट कर लिए हैं, अच्छी बात है, NCERT लिख पढ़िए, नहीं तो आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम सेल डिवीज़न देखें और सेल डिवीज़न में ये देखे हैं कि कितने प्रकार का हमारे पास ये हुआ। तो हम इसमें एक सारणी बनाएंगे कि अलैंगिक जनन में अभी और भी बहुत कुछ है। जैसे जेम्यूल किस में बनता है, स्पंजेस में। कोनिडिया किस में बनेगा, पेनिसिलियम में। भैया बडिंग किस में होगा, हाइड्रा में। तो ये सब भी हमको देखना है, ये सब भी विधियाँ हैं, ये सब भी विधियाँ हैं, तो याद रखिएगा। तो हम इसको और थोड़ा सा कंसाइज करते हैं आपको दिखाने के लिए कि सेल डिवीज़न किसके द्वारा होता है। ये भी अलैंगिक का है, इसमें 3 होता है। जैसे अभी हम देखें, पहला हमारे पास क्या होगा, बाइंडी फिजन। क्या कहेंगे बेटा, बाइंडी फिजन। एक बार फिर से देखते हैं, बाइंडी फिजन। एक मिनट, कोई बात नहीं। तो बेटा हम देख रहे हैं बाइंडी फिजन। बाइंडी फिजन किस में होगा बेटा, अमीबा में। और किस में, पैरामीशियम में। पैरामीशियम में होता है। हम लोग भी उसके बाद क्या देखें बेटा, बडिंग। बडिंग मीन्स क्या होता है, मुकुलन। क्या कहेंगे, बडिंग मीन्स मुकुलन होता है किसमें, ईस्ट एंड हाइड्रा में। ईस्ट एंड हाइड्रा में याद रखिएगा। तीसरा हम देखें बेटा स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन किस में होता है, अमीबा में। यह सबसे भयंकर विधि है। अमीबा कितना बनाता है, 500 से 600 अमीबा एक बार में ये डेवलप कर लेगा। अब दूसरी विधि हमारे पास है, अभी का जो डिटेल पढ़े तो उसको हमने कंसाइज कर दिया कि सेल डिवीज़न 3 प्रकार से होता है, बाइंडी फिजन, बडिंग या तो स्पोरुलेशन। अब हमको आते हैं दूसरा, इसमें क्या है बेटा, कोनिडिया बनता है। क्या बनता है, कोनिडिया। तो कोनिडिया भी अलैंगिक जनन का एक भाग है, कोनिडिया का निर्माण होना। और इसका एग्जाम्पल हम आते हैं किसमें, पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम में ऐसा होता है, किसमें बेटा, पेनिसिलियम। पेनिसिलिन नोटेटम जानते हैं ना, तो पेनिसिलियम में होता है। तीसरी विधि हमारे पास क्या है बेटा, जेम्यूल। क्या कहेंगे, जेम्यूल। जेम्यूल किस में होता है, बताएं हैं बेटा, स्पंजेज में। किसमें, स्पंजेज में जेम्यूल होता है। और यहीं पे हमने कंसाइज कर दिया था कि एक बड बनता है, जो कलिका बनता है, यहीं पे भी बडिंग, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं कि बडिंग हाइड्रा में। बडिंग क्या होगा, हाइड्रा में, जबकि यहाँ पे लिखे हैं तो फिर भी ताकि आपको पता रहे।
ये सब हमारे पास अलैंगिक जनन है कि विधियां हैं कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार से हमारे पास होता है, और हम आगे भी देखेंगे। ये डबल एल है बेटा पेनिसिलियम में। अच्छा एक चीज़ और है, जूस्पोर। अभी हम बताए थे कि जूस्पोर तो बनाता है, इसमें भी जूस्पोर बनता है छोटा छोटा। एक जूस्पोर यहाँ पे बनता है, क्या है, क्लेमाइडोमोनास में। जूस्पोर मतलब चल बीजाणु, जूस्पोर मतलब चल बीजाणु। क्यों? क्योंकि ये चलते हैं, चलायमान होते हैं। तो ये जूस्पोर किस में बेटा है? क्लेमाइडोमोनास। क्या कहेंगे? क्लेमाइडोमोनास में होता है। और आप थोड़ा सा देखिएगा, जो हमारे पास क्या होते हैं, जो फंजाई है, जो हमारे पास स्मॉलेस्ट प्लांट हैं, फंजाई एंड एल्गी, लोअर प्लांट्स। एल्गी को हम लोअर प्लांट्स कहते हैं। कौन सा? एक कोशिका वालों को छोड़ करके, वो क्योंकि प्रोटिस्टा में आता है, फिर भी प्लांट इसको मानते थे, अभी प्लांट के साथ पढ़ते हैं। फंजाई एंड एल्गी में क्या होता है? जनन किसके द्वारा होता है? में जनन क्या होता है? जूस्पोर। जूस्पोर का मतलब बेटा चल बीजाणु। क्या है? चल बीजाणुओं के द्वारा होता है, चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो बेटा चल बीजाणु को याद रखिएगा, ये जूस्पोर है। जो जूस्पोर होता है काहे के लिए होता है बेटा? एसेक्सुअल होता है। मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे? जूस्पोर मेथड होता है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये अलैंगिक जनन का है, एसेक्सुअल है, पहली बात। दूसरा बात बेटा क्या है? मोटाइल है। मोटाइल मतलब चलायमान, चलता है, मोटाइल है। सिंगल सेल है। क्या है? सिंगल सेल है ना। लोअर प्लांट्स और लोअर फंजाई में इस तरीके का जनन होता है। तो याद रखिएगा, जूस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, मोटाइल होता है और सिंगल सेल हमारे पास होता है, याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ सेल सेल लिखा है 2 बार, तो क्या लिख देंगे? सिंगल सेल। एक कोशिकी क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। क्या कहेंगे बेटा? यूनिसेलुलर होता है। आपको थोड़ा नीट में सेलेक्ट होने के लिए एडवांस इस तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बउआ। आइए देखते हैं कि सेल डिवीजन एक माध्यम है किसके लिए? अलैंगिक जनन। से कोशिका विभाजन भी अलैंगिक जनन का प्रकार है। कोनिडिया का बनना भी अलैंगिक जनन का प्रकार है। कोनिडिया का मतलब पेनिसिलियम। अभी आपको देखिए चित्र में ये दिख रहा है, अभी आपको ये चित्र में दिख रहा है, आपको साइड कॉर्नर में जो इमेज दिखाई दे रहा है उसमें कोनिडिया बना हुआ है ना। और किस में बना है बेटा? ये पेनिसिलियम में। अभी आप जेम्यूल देख रहे हैं, जेम्यूल किस में बनता है? स्पंज में बनता है, स्पंजेस में। ये भी आपको इमेज में देखिए कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है। बडिंग हमारे पास क्या होता है? बडिंग मीन्स हम कहते हैं मुकुलन। किस में होता है? ईस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। ये भी अलैंगिक जनन का ही प्रकार है। आपसे यही पूछा जाएगा कि बडिंग अकर्स इन किसमें? ईस्ट एंड हाइड्रा में होता है। जेम्यूल फाउंड इन स्पंजेस में, कोनिडिया फाउंड इन किसमें? पेनिसिलियम में। तो ये सब जूस्पोर हमारे पास बताया ना, क्लेमाइडोमोनास में चल बीजाणु। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा क्या है? क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें क्या है ना कि जूस्पोर्स के द्वारा होता है। यहीं पे ये देखो, इसका ये लिखे हैं, कहाँ पे? ये लिखे हैं कि एल्गी और फंजाई में। ये एल्गी आ गई, इस एल्गी का एग्जाम्पल कौन है? ये क्लेमाइडोमोनास। ये देखिए, ये कौन सी? क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, यूनिसेलुलर ग्रेन एल्गा मतलब एक कोशिकीय हरा शैवाल इसको हम लोग कहते हैं। इसमें जनन किसके द्वारा होता है? चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो इसीलिए कहें कि चल बीजाणु जो जूस्पोर है मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। तो आप लोगों ने इसको देखा। अभी हम लोग देखेंगे कि अलैंगिक जनन की एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि होती है जिसका नाम है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कायिक वर्धन, जिसको पहले अलग से पढ़ा जाता था, लेकिन अब हम जान गए, एनसीईआरटी हमको बता दी है कि वो अलग से नहीं होता है, वो लैंगिक जनन का नहीं, अलैंगिक जनन का ही भाग होता है, क्योंकि उसमें भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, कायिक वर्धन अलैंगिक जनन का प्रकार है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। ये बहुत ही कंसाइज आपका नोट्स बनेगा, आपके नीट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है और बोर्ड के लिए तो है ही।
तो चाहे आप CBSE बोर्ड के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे ICSE के हों, सबको नीट देना पड़ता है, उससे बोर्ड से मतलब नहीं है। और आपके यूपी में भी अब NCERT ही पढ़ाई जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इन सब चीज़ों को ढूंढ के NCERT में ज़रूर पढ़िए। हमारा काम है आपको पढ़ाना और याद कराना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।